सो गाइस, ये है Vivo Y36 और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं और अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इस फोन में 2 एप्लीकेशन एक साथ चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है तो नीचे आपको एक और विंडो देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आप वहां पर किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, मतलब आप 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं और यहाँ से आप उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आप ड्रैग कर नीचे करेंगे तो ये एप्लीकेशन निकल जाता है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप 2 एप्लीकेशन में एक साथ काम कर रहे हैं, एक ये वाली एप्लीकेशन हो गई और एक ये वाली। अगर आप पहली वाली एप्लीकेशन में स्विच होना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेन्यू बटन पर 2 बार प्रेस करना है तो आप पहली वाली एप्लीकेशन पर चल जाएंगे। और अगर वापस से आपको उसी एप्लीकेशन में आना है तो आपको मेन्यू बटन पर 2 बार क्लिक करना है तो आप वापस से उसी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। चलिए अगर आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। और इसके अलावा आप पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अब मान लीजिए आपका कोई भी बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, आपने कुछ भी सर्च करे हैं और आपको लॉन्ग सी स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसके लिए आपको 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रॉल का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर आपको जितनी भी स्क्रीनशॉट चाहिए उसे स्क्रॉल कर लेना है और फिर सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। फिर आप देख सकते हैं कि लंबी सी स्क्रीनशॉट भी आ गई है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है आई कंफर्ट, जो कि काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है। जैसे कि आप नाइट में ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर स्टडी वगैरह कर रहे हैं ना, तो इस ऑप्शन को जरूर से यूज करिएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसका कलर आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि अगर नाइट में आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो आपके फोन की ब्राइटनेस है वो आपकी आंखों तक नहीं जाएगी, इससे आपकी आंख जल्दी खराब भी नहीं होंगी। और यहीं पर आपको शेड्यूल मिल जाता है कि आपको कब से कब तक आई कंफर्ट चाहिए, तो आप यहाँ से शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बैक आ जाना है और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लाइट और डार्क का, तो आपको इसे डार्क पर कर लेना है। डार्क में करने से क्या होगा कि आपके फोन की जो स्क्रीन है वो ब्लैक सी देखने के लिए मिलेगी। इससे आपकी बैटरी भी बहुत ज्यादा सेफ होती है। आपने तो सुना ही होगा ना कि अगर आप ब्लैक कलर की जो वॉलपेपर डालकर रखेंगे तो इससे आपकी बैटरी वगैरह ज्यादा सेफ हो जाती है। तो देखो, मैं फीचर्स के साथ साथ आपको बैटरी सेफ टिप भी बता रही हूँ, तो इसके लिए वीडियो लाइक करना तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर मिल जाता है आपको स्क्रीन टाइम आउट, तो आप यहाँ से स्क्रीन के टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 मिनट सेट कर दिया है और आपने 30 सेकंड तक मोबाइल को यूज करा है और आप मोबाइल को कहीं पर रखकर चले गए हैं तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ही स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल और मेरे हिसाब से आपको 15 सेकंड का ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको जितने भी साइज चाहिए फॉन्ट के आप यहाँ से रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है फॉन्ट स्टाइल का, तो आप यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाती है क्लासिकल वाली, तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से रख सकते हैं। और अगर आपको ये फॉन्ट की स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो आप डाउनलोड मोर पर जाकर और भी बहुत सारी स्टाइल मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको नीचे मिल जाता है स्टेटस बार, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मेथड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से नॉन कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उसके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप आइकन पर कर देते हैं तो जिन जिन ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी उनके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप नंबर पर कर देते हैं तो आपको ऊपर क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी स्टेटस बार पर कि 5 नोटिफिकेशन आई हैं या फिर 10 नोटिफिकेशन आई हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर नीचे मिल जाता है शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है, kbps में चल रहा है या फिर mbps में चल रहा है, आपको स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी नेट की स्पीड कितनी है। और यहीं पर आपको नीचे बैटरी परसेंटेज मिल जाता है। अगर आप बैटरी का परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो इसे आपको ऑन कर लेना है। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको
बैक आ जाना है, यहीं पर मिल जाता है आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो ये पहले से 60 हर्ट्ज पर होता है, तो आपको इसे 90 हर्ट्ज पर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका फोन और भी तेजी स्पीड से चलने लगेगा, मतलब कि मक्खन की तरह आपका फोन चलने लगेगा। अगर आप 60 हर्ट्ज पर चलाएंगे तो आपका फोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, बट आप 90 हर्ट्ज कर लेते हैं तो फोन वगैरह आपका बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हिडन और स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पर आ जाना है। आप यहाँ से वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप और किसी से वाईफाई लेकर अपने हॉटस्पॉट के जरिए और किसी को वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी वाईफाई का बिना पासवर्ड डाले हुए। और इसके अलावा आपको यहीं पर मिल जाता है एज कैप्चर। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है, तो आप इसे भी यूज कर देखिएगा। आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें फनी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीन में थोड़ी सी जगह की स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के टाइप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब फनी वे में बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, तो आप उस टाइप की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अगर थोड़ी सी जगह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी आप ये देखते होंगे इतनी ही जगह की बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो एस कैप्चर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप एक एक कर इसे यूज कर देखिएगा। और इसके अलावा आपको यहीं पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है और यहाँ पर आपको इमेज की क्वालिटी वगैरह सेट कर लेना है, माइक वगैरह सेट कर लेना है, फिर सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स जो कि काफी ज्यादा कमाल का है, अगर आप मीटिंग वगैरह में होते हैं ना तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। यहीं पर मिल जाता है आपको DND, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप मीटिंग वगैरह में होते हैं या फिर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको इसे ऑन कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जब तक ये ऑप्शन ऑन रहेगा ना तो ना ही आपके पास कॉल आएगी और ना ही आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाली है। तो आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तब आप ये फीचर्स को यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको और भी फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको इन्हें ऐड कर लेना है। जैसे कि हम एक्स्ट्रा डीम को ऐड कर लेते हैं, मिनी स्क्रीन मोड को भी ऐड कर लेते हैं और फोकस मोड, हम फोकस मोड को भी ऐड कर लिया है हमने। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा डीम का मतलब क्या होता है। अगर आपने फोन की ब्राइटनेस को एकदम पूरा ही लो कर दिया है और आपको और भी लो ब्राइटनेस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा डीम को ऑन कर लेना है, फिर आपको बहुत ही ज्यादा लो ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा आप मिनी स्क्रीन मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटी सी स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहीं से एक हाथ से ही अपने फोन को यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपके फोन की स्क्रीन एकदम छोटी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं, उनकी नोटिफिकेशन वगैरह को भी बंद करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली फोकस मोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि ना ही उनकी नोटिफिकेशन वगैरह आनी चाहिए और ना ही वो एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। सिंपली आपको उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टर्न नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो आपने जिन एप्लीकेशन को वहाँ पर सिलेक्ट करा था तो ना ही वो एप्लीकेशन ओपन होगी और ना ही उस एप्लीकेशन की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाली है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें ओपन करने की, बट वो एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। और सिंपली आप यहाँ पर आके फोकस मोड को बंद कर देते हैं तो फिर वो एप्लीकेशन वगैरह ओपन होने लगेंगी और फिर वर्क भी करने लगेगी। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही फोन की सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि थीम्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको एक थीम्स तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट देखने के लिए मिलेगा और इसी के साथ आपको एक थीम और मिल जाता है। अगर आप इनके अलावा और भी थीम्स डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने फोन को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मोर थीम के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जो भी थीम्स आपको पसंद हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन को नए तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर मिल जाते हैं वॉलपेपर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग से वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी वॉलपेपर आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। इसके अलावा आपको लाइव वॉलपेपर भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से लाइव वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गैलरी में फोटो वगैरह है आप उन्हें भी वॉलपेपर में लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ
यहाँ लोकल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी गैलरी में जो भी फोटो वगैरह होंगी ना, आप उन्हें भी वॉलपेपर पर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको UI कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप ये ऊपर कंट्रोल पैनल के आइकन वगैरह देख रहे हैं ना, आप इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, जैसे कि क्लासिकल वगैरह। आपको जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपके फोन की सारी UI के कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि सेटिंग वगैरह हो गए, कंट्रोल पैनल वगैरह हो गए, सारी चीजों के कलर आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको सिंपल मोड, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अगर आप इस फोन को अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको सिंपल मोड को ऑन करके देना चाहिए। इससे जो सारी एप्लीकेशन वगैरह हैं वो बड़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि पुराने नोकिया के फोन में होती थी ना, वैसे ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर आपके पेरेंट्स को फोन यूज करने में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो आप अपने पेरेंट्स को ये फोन गिफ्ट करते हैं तो आपको सिंपल मोड का यूज करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। आपको यहाँ से डायनेमिक इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन कर लेना है, कस्टमाइज टाइम को भी ऑन कर लेना है और यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन किस टाइप से दिखना चाहिए, मतलब कि किस टाइप से लाइट वगैरह ब्लिंक करना चाहिए। तो आप यहाँ से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बहुत सारी लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑल ऐप को भी सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर ऐप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना तो वो लाइट जलने वाली है, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आई और जो भी लाइट आपने यहाँ पर अप्लाई करी होगी उस टाइप की लाइट आपके फोन में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे भी यूज कर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर फेस एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप फोन को अनलॉक करते हैं ना फेस से, तो आपको ऊपर ये लॉक देखने के लिए मिल जाता है। आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं, तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से उसे अप्लाई करके फेस एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है, तो आप इसे भी यूज कर देखिएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं, तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो बाकी के फीचर्स मैं नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको वीडियो देखकर थोड़ी सी भी हेल्प हुई और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।